सोचिए आपके पास बिजनेस आइडिया तो है, लेकिन दुकान खोलने, सामान खरीदने या किराया भरने के लिए पैसे नहीं। बैंक के चक्कर काटते काटते दिन निकल जाते हैं। एमएसएमई लोन से ये समस्या हल हो जाती है। आम आदमी भी सरकारी योजनाओं के तहत बिना भारी भरकम गारंटी के आसानी से लोन पा सकता है। इस लोन से आप कम ब्याज पर अपनी दुकान के लिए पैसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस लोन को पाने के लिए क्या क्या करना होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। स्टेप 1, एमएसएमई लोन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप भारतीय नागरिक हों, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 70 वर्ष तक आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये हो सकता है दुकान, सर्विस, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। नया बिजनेस हो या पुराना, दोनों के लिए लोन मिल सकता है। आप अकेले होंगे या पार्टनरशिप में, कंपनी हो या फर्म, सभी तरह के संगठन योग्य हैं। भारत सरकार आपको लोन देने में मदद करती है ताकि आपके सपने पूरे हो सकें। स्टेप 2, जरूरी दस्तावेज और कागजात। एमएसएमई लोन के लिए कुछ अहम कागजात जमा करना पड़ते हैं जो बैंक या एनबीएफसी को आपके मकसद और योग्यता के बारे में बताते हैं। ये दस्तावेज हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। पहचान प्रमाण के लिए दुकान का बिजनेस प्लान, ये बताना चाहिए कि आप दुकान कैसे चलाएंगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना मुनाफा उम्मीद है। पता प्रमाण जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड आदि। बैंक स्टेटमेंट कम से कम पिछले 6 महीने का, ताकि बैंक आपकी वित्तीय स्थिति समझ सके। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो एमएसएमई के लिए जरूरी होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आपकी दुकान पर लागू है। आय प्रमाण यानी कमाई का सबूत जैसे आईटी रिटर्न या सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर कोई गारंटी देना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी या असेट के कागजात। स्टेप 3, उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। एमएसएमई लोन के लिए सबसे पहला कदम है उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना। ये अब पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। सबसे पहले वेबसाइट www.udyamregistration.gov.in पर जाएं, अपना आधार नंबर डालें और ओटीपी के द्वारा वेरीफाई करें। कुछ सरल सवालों का जवाब दें जैसे कि आपका बिजनेस कहाँ है, उसका प्रकार क्या है, कितने कर्मचारी हैं इत्यादि। फॉर्म भरते ही आपको तुरंत उद्यम प्रमाण पत्र मिल जाएगा जो एमएसएमई लोन के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको ऑफिशियल तौर पर एमएसएमई बिजनेस के तौर पर पंजीकृत करता है, जो बैंक को आपकी विश्वसनीयता दिखाता है। स्टेप 4, ऑनलाइन एमएसएमई लोन के लिए आवेदन कैसे करें। अब जबकि आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से ऑनलाइन भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे लोकप्रिय पोर्टल है www.psbloans59minutes.com। ये सरकारी पोर्टल है जहां 59 मिनट में लोन अप्रूवल पाने का दावा है। यहां पर अपना मोबाइल नंबर, आधार, पैन और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। अपने बिजनेस की समस्त जानकारी दें जैसे कि टर्नओवर, कितनी ऋण राशि चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए। सभी आवश्यक दस्तावेज इस पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करें। सबमिट पर क्लिक करें और बेसब्री से जवाब का इंतजार करें। आमतौर पर 3 से 7 दिन में बैंक या वित्तीय संस्था आपको अप्रूवल यानी स्वीकृति या सवालों के साथ संपर्क करेगी। स्टेप 5, ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया। अगर ऑनलाइन आवेदन पर भरोसा नहीं है तो नज़दीकी बैंक शाखा या एनबीएफसी ऑफिस में जाकर भी आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक जाकर एमएसएमई लोन का फॉर्म लें, इसमें पूरी जानकारी सही भरें, दस्तावेज साथ में लगाकर फॉर्म जमा करें। बैंक अधिकारी से पूरी प्रक्रिया समझें और क्रेडिट स्कोर, गारंटी आदि के बारे में पूछें। बैंक ही आपके बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा और लोन स्वीकृति का फैसला करेगा। स्वीकृति के बाद लोन राशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। स्टेप 6, एमएसएमई लोन योजनाएं आपको क्या-क्या ऑफर करती हैं। भारत सरकार और बैंक कई योजनाएं चला रहे हैं ताकि छोटे व्यापार को बेहतर सुविधा मिले। कुछ प्रमुख योजनाएं, मुद्रा योजना यानी मुद्रा लोन, छोटे व्यापार को 50,000 से 10 लाख तक ऋण देती है। स्टैंडर्ड इंडिया योजना, महिला उद्यमी और स्कीम के साथ नए उद्यमियों के लिए। पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ज्यादा बड़े व्यवसाय के लिए। सीजीएमटीएससी यानी क्रेडिट गारंटी फंड, गारंटी के बिना लोन मिलना आसान हो जाता है। अधिकतर बैंक जैसे है। कुछ योजनाओं में बिना सिक्योरिटी गारंटी के लोन भी मिलता है, जिससे शुरुआती लोगों के लिए आसान हो जाता है।
स्मार्ट टिप्स अपने एमएसएमई लोन को सफलतापूर्वक पाने के लिए अपना बिजनेस प्लान प्रॉपर बनाएं। आपके पास स्टॉक, मार्केटिंग और प्रॉफिट का हिसाब हो। सभी दस्तावेज कंप्लीट और सही रखें ताकि बैंक को भरोसा हो। बैंक अधिकारी से अच्छे से संवाद करें, आपकी स्थिति समझाएं। लोन के बाद ईएमआई समय पर चुकाने की योजना बनाएं ताकि क्रेडिट स्कोर खराब ना हो। एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई लोन देते हैं। स्टेप 7 लोन अमाउंट, ब्याज और भुगतान। लोन अमाउंट आमतौर पर 50,000 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ब्याज दर बैंक और योजना पर निर्भर करती है, जो आमतौर पर 8 से 18% सालाना होती है। ईएमआई आपको अपनी सुविधा के अनुसार चुनी जा सकती। मज़ेदार और आसान भाषा में समझिए एमएसएमई लोन की कहानी। रामू चचा की दुकान का उदाहरण। रामू चचा अपने गांव में एक छोटी सी किराना दुकान खोलना चाहते थे, पर पैसों की कमी थी। एक दिन उनकी भतीजी ने बताया कि सरकार एमएसएमई लोन देती है। रामू चाचा ने लोन लेने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया, फिर ऑनलाइन अप्लाई किया। बैंक वाले उनके पास आए, डॉक्यूमेंट सही किए और करीब 3 लाख रुपए का लोन मंजूर हो गया। अब रामू चाचा की दुकान चमक रही है, उनका घर खुशहाल है और वो कहते हैं कि एमएसएमई लोन ने मेरा सपना पूरा किया। क्या चुनौतियां आ सकती हैं और कैसे बचें? डॉक्यूमेंट में कमी या गलत जानकारी लोन में देरी कर सकती है। क्रेडिट स्कोर कमजोर हो तो ब्याज ज्यादा लग सकता है। गारंटी ना देने पर कुछ बैंक लोन देने में हिचकिचा सकते हैं। सही योजना ना चुनने पर लोन का फायदा कम होता है। इन्हें समझदारी से मैनेज करके आप आसानी से लोन पा सकते हैं। अंत में एमएसएमई लोन से आने वाले फायदे और सफलता की कहानी। एमएसएमई लोन की वजह से पूरे देश में लाखों लोगों ने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए हैं, जिससे रोजगार बढ़ा है, आने वाली पीढ़ी के लिए नए अवसर बने हैं और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। आपका ये कदम भी काफी बड़ा बदलाव ला सकता है। घबराइए मत, कदम बढ़ाइए। एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई कीजिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए। सपने पूरे होते हैं जब सही जानकारी और सही मौके मिलते हैं। यदि आप इस मार्गदर्शिका को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी दुकान खोलने का पहला बड़ा कदम आसानी से उठा सकेंगे। साथ ही अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नज़दीकी बैंक शाखा, एमएसएमई केंद्र या विश्वसनीय कैशियर से सलाह जरूर लें। इस पूरी प्रक्रिया को समझकर कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के एमएसएमई लोन लेकर दुकान खोल सकता है और व्यवसाय में सफल हो सकता है। शुभकामनाएं आपके नए व्यवसाय के लिए। चलिए, अब आपके सपनों की दुकान खोलने का वक्त है। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।